राम राम किसान भाइयों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, अभी जो सितंबर का महीना है, 15 सितंबर के आसपास आज डेट है 15 सितंबर, और अभी हम कॉटन के फील्ड में आए हुए हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे भी गुलाबी सुंडी है पिंक वॉलर का है, वो क्या अटैक है और क्या स्थिति है पिंक वॉलर की। अभी इस जो पिंक वॉलर में बहुत ज़्यादा आ रखी है फील्ड के अंदर, तो अपने को इसके लिए कौन सा जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज़ करना है, उसकी डोज क्या है, उसका प्रति एकड़ का जो खर्च क्या है और किस प्रकार से अपने पता लगा सकते हैं पिंक वॉलरों का। तो चलिए अपने देखते हैं पिंक वॉलर में इस फील्ड के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है और आपको दिखाते हैं अभी किस प्रकार से आप पिंक वॉलर में देख सकते हैं। तो हमने ये देखो, आप इस प्रकार से जैसे बॉल है, इस बॉल के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था, ये देख सकते हैं आप, जैसे इस प्रकार से बॉल के अंदर छेद किया होगा। अगर इसको हम तोड़ के और निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो अपने को मिलेगी। इसको हम इस प्रकार से जैसे तोड़ेंगे, ये देखो, ये गुलाबी सुंडी का खाया हुआ है, इसके अंदर अपने को गुलाबी सुंडी है जो मिलेगी। ये गुलाबी सुंडी ने पूरा तरह खा लिया है, गुलाबी सुंडी ने इसको। जो ये इसका जो सीड होता है उसको गुलाबी सुंडी है वो खाती है। इसमें देखते हैं, तो किसान साथियों, जो इसको बिनोड़ा है वो पूरी तरह इसने खा लिया है। इसका 40 से 50% जो बिनोड़ा है वो खा चुकी है, लेकिन इसके अंदर वो खा के बाहर निकल चुकी है। तो अभी अपने दूसरा टिंडा है वो ऑब्जर्व करेंगे बॉल, जिसके अंदर गुलाबी सुंडी देखने को मिलेगी। मेनली जो क्या होता है, गुलाबी सुंडी है वो अपने को सबसे पहले जो इंटर होती है प्लांट के अंदर, इंटर होगी ये जो अपना इस प्रकार का जो फूल होगा, इस फूल के अंदर अपने को यहाँ बैठी हुई दिखाई देगी। जो इसके ये पुंकेसर होते हैं इसके पास में यहाँ बैठी हुई दिखाई देगी, और ये फूल है जो इस प्रकार से अपना बंद होगा। अपना जो ये कंडीशन होगी, ये अपने को सुबह सुबह दिखाई देगी। सुबह का जो मॉर्निंग का समय है 6 से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, सुबह इस टाइम 10 बजे तक अपने देख सकते हैं। जो इस समय सफ़ेद फूल होगा वो बंद होगा, उसी के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। अगर अपने और ऑब्जर्व करें गुलाबी सुंडी, तो अपने को जो ये बॉल है ये खिलेगा तो भी पूरी प्रकार से नहीं खिलेगा। जैसे ये है, ये पूरी तरह से इसको डैमेज कर दिया है और इस प्रकार से इसको पूरी तरह खा गया है, तो ये किसी काम का नहीं रहा। इसके अंदर जो 20% भाग बचा है, 80% जो भाग है वो खा चुकी है। असल के अंदर जो सही है बॉल खिलेगा वो इस प्रकार से खिलेगा, वरना जो सभी डैमेज किए हुए हैं वो इस प्रकार से जैसे डैमेज कर सकती है। तो साथियों, ये देखो, इस तरह से अपने को ये बॉल के अंदर खाती हुई मिलेगी। जैसे ये सुंडी है, ये देखो पिंक वॉलर में, ये अपने को पूरी तरह से बॉल को डैमेज भी करनी है, बॉल के अंदर बैठी रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये पिंक वॉलर इस तरह से ये पूरे अंदर जो एक बॉल होता है उसके जो बिनोड़ा होता है सीड, उसको ये खाती रहती है। ये कॉटन को नहीं खाती, लेकिन ये बिनोड़ा होता है उसको ये खाती रहती है और पूरे जो बिनोड़ा होता है उसको डैमेज कर देती है। जो ये प्लांट देख रहे हैं अपने, इस प्लांट के अंदर कम से कम 20 से 25% जो इसको गुलाबी सुंडी का जो डैमेज हुआ है वो अभी तक हो चुका है। लेकिन अभी अपने बात करते हैं, अभी अपने इसके अंदर जो क्या है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इसके अंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, तो अभी जो नए फूल खिलेंगे, जो नए जो फ्लावर आएंगे, तो उनके ऊपर अपने जैसे इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाए। अगर बॉल के अंदर इसको, अगर फूल के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इसका निवारण है। वरना ये अगर बॉल के अंदर इंटर होगी उसके बाद अपने इसके कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर इंसेक्टिसाइड भी काम नहीं करेगा, कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो इस प्रकार से फूल होगा, इस प्रकार से अपने जो फूल के अंदर अगर गुलाबी सुंडी दिखाई देती है, तो उसका अगर अपने स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है, तो उससे अपने को वो गुलाबी सुंडी खत्म हो सकती है। उसके लिए अपने जो मार्केट के अंदर नए नए टेक्निकल आ रखे हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपने जो फिजिकल कंट्रोल है वो क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड के अंदर फेरामोन ट्रैप है, जो पिंक वॉलर के फेरामोन ट्रैप है वो लगाएंगे। तो उससे क्या है, अपने को इनके नर पतंगे हैं, गुलाबी सुंडी के नर पतंगे हैं वो दिखाई देंगे। तो अपने इसको मान सकते हैं भी इस फील्ड के अंदर जो गुलाबी सुंडी का है वो अटैक है। सभी जगह मैं ये नहीं कह सकता सभी जगह, आप सुबह सुबह जो फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करें और देखें भी अपने फील्ड के अंदर कितनी गुलाबी सुंडी है।
उसी प्रकार से अपने जैसे उसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। अगर आपकी फील्ड के अंदर अगर 100 बॉल है, उसके अंदर आपको 1 बॉल अगर गुलाबी सुंडी का मिलता है तो आप हल्का फुल्का जो इंसेक्टिसाइड है वो कर सकते हैं। अगर आपको 100 के अंदर 10 या 15-20 बॉल के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई देती है तो आप इससे मान सकते हैं भी आपके फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो गुलाबी सुंडी से हो रहा है। इस बार जो किसान भाइयों का जो कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। कम से कम ऐसे मान सकते हैं आप 20 से 30% इसका जो है वो नुकसान हुआ है। तो अपने इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं? जो इंसेक्टिसाइड सबसे बेस्ट है, जैसे अपने मान सकते हैं डव डिपोन्ट का आता है, कोर्टेवा कंपनी का जो डेलीगेट स्पिनोटोरम है जिसके अंदर 11.7% है, वो अपने उसका 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका अगर स्प्रे करते हो प्रति एकड़ के हिसाब के, अगर बीघे के हिसाब से बात करूँ राजस्थान के जो बीघे के हिसाब से, तो उसकी जो कनाल की डोज है वो अपने 10 ml पर कनाल के हिसाब से 10 ml पर कनाल के हिसाब से, और 10 एक कनाल के अंदर कम से कम 20 से 25 लीटर पानी, 20 लीटर जो पानी है वो लगना चाहिए। अगर एकड़ की बात करें तो अपने कम से कम 160 से 70 लीटर पानी है वो लगना चाहिए, और 80 ml डोज है। उसके बाद में अगर एक सुमिटोमो कंपनी की बात करें, डेनिटोल है, वो भी आप इसके अंदर जो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो कोराजन है, क्लोएंट्रीनिलीप्रोन है, वो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 50 ml 100 लीटर पानी की जो डोज है क्लोएंट्रीनिलीप्रोन जो कोराजन आता है FMC कंपनी का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हल्के इंसेक्टिसाइड है, जैसे अपने बात करें तो साइपर प्लस परफेनोकोस है, तो वो भी आप उसका है जो यूज़ कर सकते हैं। साइपर परफेनो की जो डोज है वो 20 से 200 ml से लेकर 250 ml तक अपने 100 लीटर पानी की डोज है। तो इस जो फ्लावर्स के अंदर जो पिंक पॉलर में होगी वो अपनी कंट्रोल हो जाएगी, तो इससे क्या है अपना जो बॉल है वो सेफ बच जाएगी। इसीलिए अपन को हर 7 दिन से अपने को स्प्रे वो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी पिंक पॉलर पे जानकारी। आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।